अम्ल शब्द लैटिन शब्द एसेरे से आया है। अम्ल शब्द जो है लैटिन शब्द कहाँ से आया है? एसेरे से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कई ऐसे क्षार होते हैं जिसमें OH आयन नहीं होते हैं, फिर भी वे प्रकृति में क्षारीय होते हैं। इस तथ्य की व्याख्या निम्न द्वारा नहीं की जा सकती। किसके द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। किसके द्वारा नहीं की जा सकती? अर्हीनियस सिद्धांत, अर्हीनियस थ्योरी के द्वारा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल के साथ उसका लवण होता है। कौन दुर्बल क्षार? क्षारीय बफर दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल के साथ उसका लवण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, POH इक्वल टू PKB प्लस LOG लॉग दिया गया समीकरण किसके लिए है? किसके लिए है? बेसिक बफर के लिए है। किसके लिए है? बेसिक बफर के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की बफर की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बफर क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुईस अम्ल का उदाहरण, लुईस अम्ल का उदाहरण है BF3। अगला क्वेश्चन क्या है? युग्म संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म को दर्शाता है कौन? C3COOH या फिर CHCOO, दोनों फार्मूला सेम। अगला क्वेश्चन क्या है? वे अम्ल जो आसानी से प्रोटॉन खो देते हैं, वे हैं कौन से हैं? वे हैं आपके प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बफर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बफर केवल अम्लीय श्रेणी में काम करते हैं, बिल्कुल गलत। बफर पीएच परिवर्तन को पूरी तरह से रोकते हैं, बिल्कुल गलत। बफर अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच परिवर्तन को कम करता है, बिल्कुल सही। बफर केवल प्रबल अम्ल के साथ काम करता है, बिल्कुल गलत। या उत्तर संख्या सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपोफास्फोरस अम्ल को इस नाम से भी जानते हैं। हाइपोफास्फोरस अम्ल का दूसरा नाम भी क्या है? फास्फिनिक एसिड। क्या है? फास्फिनिक एसिड जो है इसका दूसरा नाम है। हाइपो किसका सामान्य नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपो किसका सामान्य नाम है? सोडियम थायोसल्फेट जो है हाइपो का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धूमन के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? धूमन के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कौन सी है प्रयुक्त गैस? सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन किसके लिए प्रति रोगाणु के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? साइनाइड और आर्सेनिक विषाक्तता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइपोफास्फोरस अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दो पीएच बंधों का वाला एक क्षार अम्ल, दो पीएच बॉन्ड वाला एक क्षार अम्ल का उत्तर सही है। सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2H2O5 जो है सोडियम मेटाबाई सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है। पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कौन उपयोग किए जाते हैं? एंटासिड उपयोग किया जाते हैं। कौन? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक अम्लीकारक है? कौन है? डाइल्यूट HCl।
कौन सा एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा है? MgOH2, MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैगेल्ड्रेट किससे बना होता है? मैगेल्ड्रेट किससे बना होता है? मैगेल्ड्रेट आपका किससे बना होता है? मैगेल्ड्रेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषक का गुण नहीं है? अधिशोषक का गुण कौन सा नहीं है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल श्लेष्मा के लिए विषाक्तता गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैओलिन रासायनिक रूप से है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? बेकिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोसेल नमक कहलाता है? कौन सा रोसेल नमक? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है रोसेल नमक कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? त्वचा और श्लेष्मा झिल्लियों की सतही परत पर प्रोटीन की अवक्षेपित करते हैं जिससे त्वचा सिकुड़ जाती है, क्या? कसैले, एस्ट्रीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौंदर्य प्रसाधनों, फेस पाउडर, पेंट और डस्टिंग पाउडर में सफेद रंग द्रव्य के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस रोधी के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न सांद्रता वाले एंटासिड तैयारियों में उपयोग किए जाते हैं, कौन? कौन? सिलिकॉन पॉलीमर। कौन? सिलिकॉन पॉलीमर उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से भी जानते हैं? बुझा हुआ चूने के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरनीकृत चूने में क्लोरीन की मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 30% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इसमें इनमें से कौन सा अवक्षेपणकारी रोगाणुनाशक है? कौन है अवक्षेपणकारी रोगाणुनाशक? कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलामाइन रासायनिक रूप से क्या है? कैलामाइन जो है रासायनिक रूप से क्या है? जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाल को रासायनिक रूप से भी कहा जाता है, क्या? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्वचा या श्लेष्म झिल्ली पर स्थानीय प्रभाव के लिए लगाए जाने वाले एजेंटों को क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं हम लोग टॉपिकल एजेंट। क्या कहा जाता है? सामयिक एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाइना क्ले के नाम से भी जाना जाता है किसको? टाल्क को। किसको? टाल्क को चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक या एजेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक रूप से फिटकरी है। रासायनिक रूप से फिटकरी क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा यौगिक प्रबल ऑक्सीकरण रोगाणुरोधी के रूप में कार्य करता है? KMnO4। कौन करता है? KMnO4 करता है। कौन सा यौगिक आंखों के लिए हल्के एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्या है? कौन सा यौगिक घावों के लिए कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? KMnO4। कौन सा यौगिक रक्तस्राव रोकने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? फिटकरी, एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवक्षेप गंधक को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? गंधक का दूध, मिल्क ऑफ सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्ध्वपातनित सल्फर को सामान्यतः कहा जाता है सल्फर के फूल। क्या कहा जाता है? सल्फर के फूल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेनियम सल्फाइड का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग रूसी रोधी शैंपू में किया जाता है, यानी कि अब कितने परसेंट किया जाता है? 2.5% किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक सल्फेट को सामान्यतः कहा जाता है, जिंक सल्फेट को सामान्यतः सफेद विट्रियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे कारक जो दांतों की गर्मी और ठंड के प्रति अति संवेदनशील को कम करते हैं उनको कहते हैं डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कहा जाता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांतों की सड़न के उपचार में सोडियम फ्लोराइड का की भूमिका क्या है? क्या है भूमिका? डीमिनरलाइजेशन को धीमा करना जो है इसकी भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंत उत्पाद में कैल्शियम कार्बोनेट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है इसमें अपघर्षण एजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेनस फ्लोराइड को इस नाम से भी जाना जाता है, टिन फ्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनस फ्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? SnF2 है, क्या है? SnF2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टूथपेस्ट में उपयुक्त अपघर्षण कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंत अपघर्षण की भूमिकाएं हैं, दंत अपघर्षण की भूमिकाएं क्या है? दांतों को पॉलिश करना और साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः माउसवाश में H2O2 की सांद्रता कितनी होती है? 3% होती है। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग माउथ वॉश में किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? कसैला पदार्थ और अति संवेदनशीलता को रोकने के लिए किया जाता है। ये दोनों सही है, यानी कि इसका उत्तर संख्या सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्या है, दांतों की सड़न को रोकने के लिए आवश्यक फ्लोराइड सांद्रता क्या है? 1 ppm से कम। अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में के रूप में किया जाता है, यानी कि श्वसन उत्तेजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टार्टर उल्टी लाने वाले पदार्थ हैं? एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो है उल्टी लाने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक सूत्र NH4Cl वाला कौन सा यौगिक कफ निस्कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसमें? अमोनियम क्लोराइड। कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। पर्यायवाची शब्द सेल वोलेटाइल, सेल वोलेटाइल किससे संबंधित है? अमोनियम कार्बोनेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमोनियम कार्बोनेट से संबंधित है। कौन सा कफ निस्कारक गैस्ट्रिक म्यूकोसा की प्रतिवर्ती जलन द्वारा कार्य करता है? अमोनियम क्लोराइड। कौन है? अमोनियम क्लोराइड इसका सही उत्तर है। पोटेशियम आयोडाइड का आणविक सूत्र क्या है? पोटेशियम आयोडाइड का आणविक सूत्र है Ki। कौन सा यौगिक कफ निस्कारक और श्वसन उत्तेजक दोनों है? अमोनियम कार्बोनेट। कौन सा है? अमोनियम कार्बोनेट। कफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आणविक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आणविक सूत्र है CuS4.5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस उल्टी लाने वाली दवा को ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है? इसको कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कफ निस्कारक नहीं है? कौन नहीं है? जिंक सल्फेट नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम सिट्रेट का प्रयोग किस विषैले पदार्थ के लिए उपचार में किया जाता है? साइनाइड। सही उत्तर क्या है? साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विष के विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रतिकारकों को क्या कहा जाता है? प्रतिकारकों को
क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शारीरिक प्रतिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिक प्रतिकारक कहा जाता है। डाइमर कैपोल डाइमर कैप्रोल विशेष रूप से किसके विषैले पदार्थ उपचार में उपयोगी है? इसके पारा। कौन? डाइमर कैप्रोल। नेक्स्ट क्या है? किस प्रतिक्रिया को ब्रिटिश एंटी लुइसाइड के नाम से भी जाना जाता है? डाइमल डाइमर कैप्रोल पारा की विषाक्तता के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे की विषाक्तता के लिए कौन सी प्रतिकारक का प्रयोग किया जाता है? डेफेरोक्सामाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों में सीसा विषाक्तता के लिए कौन सा प्रतिकारक प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? पेनिसिलेमिन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलेमिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? तांबे की विषाक्तता के लिए कौन सा प्रतिकारक बेहतर माना जाता है? चारकोल। तांबे की विषाक्तता के लिए चारकोल बेहतर माना जाता है। सक्रिय चारकोल मुख्य रूप से निम्न द्वारा प्रतिकारक के रूप में कार्य करते हैं। बड़े सतह क्षेत्रफल पर अवशोषण के प्रतिकारक के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस विषाक्तता में कौन सा प्रतिकारक प्रयोग किया जाता है? एट्रोपिन। कौन सा? एट्रोपिन प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारी धातु विषाक्तता चैलेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ईडीटीए, बीएल या पेनिसिलामिन या फिर ये सभी? तो ये सभी यूज किए जाते हैं। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर संख्या डी। निर्जलीकरण के दौरान शरीर के आमतौर पर कौन सा पदार्थ निकलता है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा? सोडियम क्लोराइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा अंतःकोशिकीय द्रव्य में एक प्रमुख धनायन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम है। रिंगर इंजेक्शन में होता है। रिंगर इंजेक्शन में क्या होता है? रिंगर इंजेक्शन में क्या होता है? रिंगर इंजेक्शन में क्या होता है? रिंगर इंजेक्शन में 0.86% सोडियम क्लोराइड, 0.03% पोटेशियम क्लोराइड, 0.033% कैल्शियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओआरएस में NaCl की मात्रा कितनी होती है? 3.5 ग्राम होती है। कितनी? 3.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लुगोल का विलयन है? लुगोल का विलयन है जलीय आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिकांश द्रव कोशिकाओं के अंदर होता है लेकिन लगभग 1/3 कोशिकाओं के बाहर के स्थान में होता है। क्या? बाह्य कोशिकीय द्रव, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता को निम्न में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें 1.6% WbNaCl होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतःकोशिकीय द्रव में दूसरा सबसे आम धनायन कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह स्थिति जिसमें हाई इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम की सांद्रता बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। रेडियोधर्मिता का पता निम्न के उपयोग से लगाया जा सकता है। गीलर मूलर काउंटर से के उपयोग से पता लगाया जा सकता है। रेडियोधर्मिता की मूल इकाई क्या है? क्यूरी है। क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्टिक अल्सर के निदान में प्रयुक्त रेडियो अपारदर्शी यौगिक कौन सा है?
बेरियम सल्फेट है। कौन सा है? बेरियम सल्फेट है। रेडियो न्यूक्लाइड के क्षय से निकलने वाले निम्नलिखित उत्सर्जनों में से कौन सा उत्सर्जन आमतौर पर स्टेरिलाइजेशन में उपयोग किया जाता है? कौन सा? गामा। कौन सा है? गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायराइड अपटेक के अध्ययन में प्रयुक्त रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है? I-131 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह समय अवधि जिसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 50% तक कम हो जाती है वह कहलाती है आधा किया हुआ। क्या कहलाती है? आधा किया हुआ कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कार्बन रेडियो आइसोटोप उपयोग में नहीं है? कौन सा नहीं है? कार्बन 16। नेक्स्ट क्या है? लौह सीमा परीक्षण में साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है तांबे के कारण रंग को रंगने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीशे के लिए सीमा परीक्षण में अंतर्दर्शी अभिकर्मक आईपी और क्वथनांक बीपी के अनुसार प्रयुक्त अभिकर्मक है डाइथिजोन। क्या है? डाइथिजोन है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सीन गैस किसके संपर्क में आने पर पीला दाग उत्पन्न करती है? मर्क्यूरिक क्लोराइड के संपर्क में आने पर। भारी धातु के लिए सामान्य सीमा क्या है? 40 ppm। नेक्स्ट क्या है? आर्सेनिक के सीमा परीक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग आर्सेनिक को आर्सीन गैस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी जो है प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सल्फेट के सीमा परीक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अतिसंतृप्ति को रोकने के लिए किया जाता है? अल्कोहल को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौखिक मार्ग की विशेषता क्या है? मौखिक मार्ग की विशेषता है सरल, सुविधाजनक और किफायती। सरल, सुविधाजनक और किफायती।